नमस्कार दोस्तों। जन अधिकार मंच एक नया बना हुआ मंच है जिसका नाम पिछले 3 4 5 महीने से आप लोग सुन रहे होंगे। उसमें काफी सारे राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम जन अधिकार मंच के कुछ सदस्यों के साथ बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जन अधिकार मंच आखिर है क्या। जन अधिकार मंच की स्थापना आखिर करने के लिए जरूरी क्यों, क्या कारण है कि आज जन अधिकार मंच कटने की जरूरत बन चुका है। इस पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, कुछ राजनीतिक तौर पे, कुछ सामाजिक तौर पे लाभ उठाने के आरोप भी हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके हम आप इस चर्चा में बैठे हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जन अधिकार मंच है क्या। जी, तो हमारे साथ हमारे 3 बड़े भाई हैं। डॉक्टर ए के खान है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और नेता है, किसान नेता है। और हमारे बड़े भाई प्रभात पांडे जी हैं। तो प्रभात पांडे जी जन अधिकार मंच के एक सदस्य हैं और सचिन शर्मा जी हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रभात जी से कि क्या है जन अधिकार मंच। जन अधिकार मंच दरअसल गठन हुआ है कटनी में विकास के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं उनके लिए संघर्ष करने हेतु एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि अगर कोई आंदोलन या कोई चीज की डिमांड अगर मान लीजिए कोई विपक्षी पार्टियां करती तो आम जनता का उसमें साथ नहीं होता है ना। अगर मान लीजिए किसी सपोज अगर समाजवादी ने किसी बात को उठाया तो वो समाजवादियों का आंदोलन हो गया, और कांग्रेस ने उठाया तो ये कांग्रेसी आंदोलन हो गया। तो इस चीज को बफेट करने के लिए, अलग करने के लिए उसको अपन ने क्या किया कि सारे संगठनों से सहमति ले। इवन आप ये समझिए कि हमारी मुहिम में हमने, मेरा ख्याल है, सबसे पहला समर्थन पत्र जो लिया था वो लिया था हमारे क्षेत्रीय विधायक से, संदीप जायसवाल जी से हमने सबसे पहला समर्थन पत्र लिया था। क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक ऐसी नीड है जो जरूरत तो आम आदमी की है ना, उसमें किसी पार्टी का तो कोई विशेषाधिकार है केवल जन अधिकार मंच की जो लड़ाई हो रहा है केवल मेडिकल कॉलेज की लड़ाई नहीं। ये समझना अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई ये जो रहेगी ये दरअसल विकास का संघर्ष है। विकास एक सतत प्रक्रिया। आज मेडिकल कॉलेज हमारी आवश्यकता महसूस हो रही है हमें पहले। क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि यहाँ के बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो एक बार यहाँ से निकल जाते हैं तो एक तो पहली तो पीड़ा होती है माँ बाप को कि माँ बाप के बच्चे अलग हो जाते हैं। जिस माँ बाप के बच्चे युवा परिस्थिति में 5 5 10 10 सालों के लिए बाहर निकल जाते हैं, उस माँ बाप से आप पूछो कि उनको अकेलापन कैसा झेलता है। दूसरा, जो पैसा उसको लगना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसको वहां पर सर्वाइवल के लिए लगता है, रहने के लिए लगता है, खाने के लिए लगता है। दूसरा, वो बच्चे अपने माँ बाप की नजरों से दूर होते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे बुरी चीज होती है वो ये होती है कि चूंकि जब आदमी बाहर चला जाता है तो वो पलट के हमारे शहर की तरफ देखता है और एक बात जरूर बोलता है, यहाँ रखा क्या है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक जिले में हैं? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो बताइए। कितने लोग हैं कितने लोग अभी आज तक जुड़े हैं? अभी तक जो हमारा संगठन है वो क्रमशः बढ़त की ओर है। अभी हमारे पास 400 मेंबर्स हैं और सभी पार्टियों से हमने समर्थन ले रखा है। जो भी पार्टी हमारी मांग का समर्थन करती है, हमारे आंदोलन में साथ देने के लिए आती है, हमने सबसे समर्थन पत्र लिया। इवन आपको बताया मैंने कि हमारे क्षेत्रीय विधायक को हमने सबसे पहला पत्र दिया था और उनसे समर्थन पत्र लिया भी था। सचिन जी, क्या जन अधिकार मंच रजिस्टर्ड है? जन अधिकार मंच फिलहाल तो रजिस्टर्ड नहीं और अभी इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत इसलिए होने लगी कि इसके पूर्व में भी एक मंच बना था, जहां तक आपको ध्यान हो, विगत 5 वर्ष पूर्व जब हमारे सांसद महोदय का चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव की बारी थी, तो उस संसदीय चुनाव के समय स्थानीय सांसद की डिमांड को लेकर, क्योंकि कटनी बहुत लंबे समय जो विकसित रहा, तो एक उस समय संगठन बना था जिला सम्मान। लेकिन कुछ जातिगत समीकरण, मतलब जिन्हें अब कैसा बोला जाए कि उससे आप ऐसा बोले कि समिति में जब गठन हुआ, समिति जिस तेजी से बढ़ी, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत कुछ ऐसा आ गया कि अचानक संगठन अपने उद्देश्य से फिर गया। कुछ समय इंतजार करने के बाद लगा
जिला जन अधिकार मंच, जो आपने जिसका नाम लिया, जिला जन अधिकार मंच के नाम से आप जान रहे हो, जिले के अधिकार के लिए बात है। सन 2000 में कटनी जिला बना, लेकिन विगत 23 वर्षों से इसकी जो उपेक्षा हुई है, उपेक्षा तो फिर भी ठीक है, जो कटनी के पास उपलब्ध था वो भी चला गया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो विपक्ष है, मतलब आप ऐसा ले लीजिए कि जो भी कटनी का प्रमुख विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष की आवाज को या तो आप यूं कह ले कि मीडिया को सेट करके विपक्ष को दबा दिया जा रहा है, या विपक्ष ही पक्ष के साथ सेट है, मतलब ऐसा लोगों का सोच था। तो क्या हो रहा था कि प्रमुख विपक्षी दल के अलावा जो बाकी दल हैं, जैसा कि देश भर में है कई संगठन है, अपने प्रदेश में कई संगठन है, तो बाकी सब भी कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठा रहे थे या इंडिविजुअली बोलते थे, तो उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा। तो जिला जन अधिकार मंच के निर्माण के समय यह निश्चित किया गया कि जितने, मतलब इसे प्रमुख विपक्षी दल बना दिया गया, संगठित प्रमुख विपक्ष बोले आप तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए हमने जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्ष की भूमिका को हाँ, जनता के कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जनता के माध्यम से विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए इस मंच का गठन किया। किस तरीके के लोग इनसे जुड़ सकते हैं इसमें? सभी का स्वागत है, मैंने बोला ना आपको कि जनता को सामने रख दिया तो सभी विपक्षी दलों को उसमें सहयोग बना दे, सहयोगी बना दे, तो जनता का मतलब जनता को ही प्रमुख विपक्ष का चेहरा बनाना। क्या मंच आगे जाके कोई चुनाव लड़ने की व्यवस्था में? देखिए, मंच का तो ऐसा कोई भूमिका नहीं है, परंतु यदि मंच के कार्यों से और कोई ऐसा व्यक्ति जो मंच के सभी लोग एक मत होकर जो भी मंच में जुड़े हैं, एक सहमति से यदि किसी का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सहयोग किया जाएगा। मंच फिलहाल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लगातार मेडिकल कॉलेज की बात ही आप लोग करते हैं, क्या मेडिकल कॉलेज बचाने से कटनी का विकास हो जाएगा या बड़ी पूरी परेशानियां? यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा मंच मेडिकल की मांग कर रहा है, लेकिन हमारी मांग मेडिकल नहीं, हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिला स्तर पे उच्च शिक्षा के साधन उपलब्ध होने चाहिए, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, ऐसी चीजें शहर को मिलना जरूरी है। क्योंकि हमारे विधायक महोदय ने भी बीच में कहा था कि कटनी की सोच कटवाई है, आपने सुना होगा। अब कटनी की सोच कटवाई क्यों नहीं रहेगी जब आप 11वीं 12वीं के आगे की शिक्षा देते ही नहीं हो यहाँ, तो यहाँ के लोगों की सोच तो वहीं तक रहेगी ना। जब हमारे पास उच्च शिक्षा होगी तब लोगों को समझ में आएगा ना कि आगे क्या करना है, आगे कैसे होना है। लगातार आप केवल भाजपा विरोध की बात करते हैं। देखिए, इस बात पे भी मैं आपको जो कुर्सी को होगा उसी का विरोध करूँ। लगातार 20 वर्षों से भाजपा का भी प्रदेश में भाजपा का भी है, से हटाना भी एक लक्ष्य है। ठीक है, हटाने की बात नहीं है, हम चाहते हैं उनके कानों में हमारी आवाज जाने लगे, कुर्सी उन्हें मिले तब भी उन्हें लगे कि ये मंच है जो हमारा प्रतिदिन विरोध करता है और करता रहेगा यदि आप हमारी उचित मांगों को नहीं मानेंगे। मेडिकल कॉलेज मेरे घर में या मेरे किसी मतलब हमारे मंच के किसी सदस्य के घर में नहीं खुल जाएगा। हमारी मांगे पूरी जनता के लिए, जनता के लिए, जिले के लिए। हमने कभी नहीं बोला कि जिला मुख्यालय में आप मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, 4 विधानसभा है, आप कहीं भी खोल लीजिए। आपके पास मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उनके पास आप देखो कि मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ़ विधायक हैं बिरजाओ, वहां खोल दीजिए, हमें कोई समस्या थोड़े ना। आप मेडिकल कॉलेज तो दीजिए जिले को। मेडिकल कॉलेज में एक बात ये भी होती है कि जरूरी नहीं कि उसमें यदि 100 सीटें हैं तो 100 की 100 सीटों में केवल कटनी के ही बच्चे पढ़ेंगे। वहाँ पे तो यूपी का बच्चा ही पढ़ सकता है, छत्तीसगढ़ का ही पढ़ सकता है। वो तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि केवल कटनी का ही बच्चा पढ़ेगा। तो कटनी का बच्चा क्या 100 किलोमीटर दूर जाके नहीं? मैं पढ़ाई बंद उद्देश्य नहीं है सर, मेडिकल की 100 सीटें हों या 500 सीटें हों, मेडिकल कॉलेज आने से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, आसपास के मरीज आएंगे, मरीज तो कॉलेज में दाखिल हो जाएगा, मरीज से बढ़िया व्यापार। जो बच्चे पढ़ेंगे उनके माँ बाप का आना जाना, क्या शहर की व्यावसायिक दशा नहीं बदलेगी? मेडिकल कॉलेज से बहुत सारे फायदे, इसीलिए हमारी प्रथम मांग मेडिकल कॉलेज। कई बार ये बात भी होती है, अभी आप लगातार भाजपा विरोध की बात करें, भाजपा विरोध का सीधा मतलब विधायक जी या सांसद जी। कल
कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं बोलते हुए, इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। विधायक जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कल अगर विधायक जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तब आप किसका विरोध करेंगे, विधायक जी का या कांग्रेस का नहीं, हम या कांग्रेस का भाजपा? तब हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे और विधायक जी का भी विरोध करेंगे। जिसने काम नहीं किया उसको दोबारा यदि यहाँ से जीतने का मौका दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का हम बिल्कुल विरोध करेंगे। ये आपका खुद का पर्सनल व्यू है या पूरे जनविकास नहीं, ये पूरे मंच का सिस्टम है। हमने आपसे कहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कांग्रेसी भी होंगे जो पार्टी के साथ जाना। देखिए, हमारे मंच में हमने किसी को जुड़ने के लिए स्पेशल प्रेशर नहीं दिया, तो हम किसी को जाने के लिए भी रोकते नहीं। पिछले 4-5 साल में सांसद जी ने कटनी के लिए क्या देखा? फिर आप, अब मैं क्या बोलूं, उनने जो विकास किया वो सबको दिखाई दे रहा। मतलब आप ये सोचो कि 20 सालों का जिला, 10 साल से एक ही विधायक और सांसद भी बीजेपी के, सांसद को छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उसके बाद यदि भाजपा को जिला मुख्यालय में नाली और सड़क पे ही चर्चा कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए उन्होंने क्या किया 5 सालों में। इस बीच कई बार ऐसा भी होता है कि हम विरोध करने के लिए सड़कों को करते हैं, जैसे कि अभी जन अधिकार में गुजरात हुआ, शहर से आपको क्या चाहिए? देखिए, क्योंकि ये व्यापारिक नगरी है, व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो स्पष्ट चेहरा लेके रोड पे तो नहीं आता, पर अंदरूनी सपोर्ट तो करता है। कटनी बंद में अगर शैक्षिक रूप से बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी संगठन के किसी दबाव के चलते यदि 2 से 4 घंटे भी व्यापारियों ने स्वयं सहयोग दिया, तो अंदर से तो उनके अंदर भी कोई ज्वाला धड़क रही है। एक जगह मैंने पढ़ा था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप लोगों ने जबरदस्ती ये बंद कराया था, लोगों की दुकानें बंद कराई और तमाम लोगों को इस बात से नुकसान पहुंचा। क्या कहेंगे आप? तो क्या है, जब अच्छे काम करते हैं तो कोई ना कोई तो पीछे से इल्जाम लगाता है, और जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो विरोधी पैदा होंगे। अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये उनको जांचे बगैर बोल देना, अब वो उसके लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो बारे में भी चर्चा होती है कि आप केवल कांग्रेस के लोगों को आगे आने देते हैं या अन्य पार्टी, केवल भाजपा विरोध की बात क्यों? बात इस बात पे भी होनी चाहिए ना कि कांग्रेस ने पिछले 20 साल में विपक्ष की क्या भूमिका निभाई। मैंने आपको पहले बोला ना, आपने शायद से ध्यान से सुना नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष या तो अपने सवाल उठाने में नाकाम है। हमारा मंच बनता क्यों? क्या कारण है यदि ये विधायक जी या पिछले 20 साल से विकास नहीं हो रहा, आखिरी के 20 साल जब पूरे होने वाले हैं, तब 5-7 महीने 8 महीने पहले आपको याद आती है कि नहीं 20 साल से विकास हो ही नहीं रहा। नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो उसी समय चेताना पड़ेगा ना जब उनको वोटों की आवश्यकता है, वरना मीडिया मैनेज करने के मामले में तो वो बहुत साथे रहे। इसके पहले 5 साल पहले भी आप जिताया जा सकता था, क्योंकि 15 साल का कार्यकाल जो है ना, मैं आपको आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी आपको बताया कि पिछले संसदीय के संसद चुनाव के समय पे हमने स्थानीय सांसद की मांग की थी, वो भी इसीलिए की थी कि वो हमें उपलब्ध रहे, परंतु अब क्या मैनेजमेंट हुआ और कितने उपलब्ध रहे, ये तो कटनी की जनता बहुत अच्छी है। अब पता है आपकी बारी, आप कटनी से एक क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, आप भी मेडिकल कॉलेज की बात बार बार करते हैं, लगातार आप एक अनोखे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, कोई कुछ ना कुछ नया प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या लगता है मेडिकल कॉलेज मुड़वारा में खुलना चाहिए या आपके चुनावी क्षेत्र भोरीबंद में खुलना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद देता हूं इन नौजवानों का जिन्होंने कटनी के अंदर अधिकार मंच का निर्माण किया, उसको बनाया। ये जरूरी था क्योंकि हमने जिनके ऊपर भरोसा किया था फूलों के भेष में खार निकले और दावा था जिन्हें राज चलाने का, वही टीवी के बीमार निकले। आप कहते हैं भाजपा का विरोध करते हैं, मुझे लगता है आप भाजपा के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। भाजपा का विरोध करना या न करना हमको उससे लेना देना नहीं। सच्चाई ये है कि आज भी, शायद आपको जानकारी नहीं तिवारी जी, कटनी जिले के अंदर आज भी 3 विधायक कांग्रेस के हैं
कांग्रेस के, बीजेपी का इनका केवल पहनावा बदल जाता है, लेकिन मुखौटा वही रहता है। 3 विधायक कांग्रेस के हैं और लगातार इनको अधिकार मंच ने जगाने का काम किया। आवश्यकता थी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने मांग की। मैं तो लगातार मांग करता चला आ रहा हूं और लगातार इसके लिए करता रहा, लेकिन मेरी बैटरी चार्ज इन नौजवानों ने जो की है कि एक मंच का तैयार किया, और जहां तक अधिकार मंच का जो निर्माण हुआ है वो केवल एक मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं हुआ। सच्चाई ये है, जैसे अभी आपने एक बात कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अधिकार मंच वालों ने कटनी में दबाव बना के दुकानें बंद कराई। तो तिवारी जी, आपकी उम्र कम है, मेरी लगभग चलती नैया है। आपको बताना चाहूंगा, मेहरों के मोहल्ले में लड़का नहीं होते। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, धिक्कार है उनके लिए। इस मंच ने जो मांग की है वो केवल एक मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं की है, वो हर मसले के लिए लड़ेगा, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे जो शिक्षा का स्तर लगातार इन निकम्मों ने जिन्होंने राज किया। लड़का गलती करता है, लोग बाप से शिकायत करते हैं। ये जो मांग उठाई जा रही डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज की उठाई जा रही, जबकि हमारे यहाँ तो सकता मूलभूत सुविधा में मेडिकल कॉलेज नहीं आता। कम पढ़े लिखे हो क्या आप? नहीं, फिर भी आप देखिए जहाँ तक पानी और छोटी छोटी सड़क नाली, कम से कम ये पहले ज्यादा जरूरी, मेरा ऐसा मानना है। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी चीज होती है, जहाँ नाली पानी जो है ना, वो जब उसको जब मांगा जाए, जब वो नहीं मिल रहा हो वहां पे इतनी दूर की चीज मांगना, वो भी सीधा कि नहीं मेडिकल कॉलेज। तिवारी जी, लड़का जब जवान हो जाता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि लड़के की शादी करेंगे, नाती खिलाएंगे। ये आज का नहीं, शर्म आना चाहिए इन विधायक जी को। मेरे साथी है, मेरे भाई हैं, इनको खुद ये मांग करना चाहिए था। अधिकार मंच बनने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने आपको कहा ना, मेहरों के मोहल्ले में लड़के नहीं होते। इन्होंने अपने पद का सही उपयोग नहीं किया। मेडिकल कॉलेज तो बड़ी चीज थी। जन अधिकार मंच में ये बात क्यों नहीं है कि ये जो टनल खुद रही है इसका पानी कटनी है, तो कटनी में किसानों का लाएंगे, ऐसा नहीं है। जन अधिकार मंच ने जो शुरुआत की है, मैं नमन करता हूं उनके लिए, सजदा करता हूं उनके लिए कि उन्होंने जो काम शुरू किया है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन्होंने जो शुरुआत की है, आज मेडिकल कॉलेज की जो मांग शुरू की है, कल नहर का पानी भी अगर ये निकम्मे नहीं करेंगे, कांग्रेस आएगी। हम कांग्रेस से भी यही बात करें, कोई रिश्तेदारी नहीं है। अधिकार मंच की किसी से बुराई नहीं है, अधिकार मंच किसी पार्टी का नहीं है। और जिस दिन ये मंच पार्टी का हो जाएगा, हम इनके साथ खड़े होना बंद कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कटनी वो शहर है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर पुनः जन्म होता हो और कुत्ता भी बनूं, लेकिन कटनी में जन्म हो। क्योंकि कटनी का हर नागरिक, कटनी का जो आदमी है, इतना सज्जन है कि समझता नहीं है और इनकी गोल मटोल बातों में आके अपना वोट कर देता है। अब नाली नर्दा का काम खत्म हो गया। लगातार विरोध की बातें केवल भाजपा की करती है। गलत लगता है कि आपको भेजा है, भाजपा वालों ने भेजा है। आप ये बताइए, सत्ता पे कौन है? मीडिया इनकी, दलाल हर मोहल्ले में इनके खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार बात कहीं 150 देंगे, कहीं 300 देंगे। अगर हिम्मत है, आप जो भाजपा की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल यदि वो मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर देते हैं तो फिर क्या जन अधिकार मंच? देखिए, मैंने कहना चाहिए कि अब मैं कहना नहीं चाहता। सांची को फांसी लगे, लबरा लड्डू खाएं। अगर सबसे बड़ा लबरा मुख्यमंत्री हुआ, चूंकि मैं इस भाषा का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं किसानों की लगातार राजनीति करता रहा और ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक भेजना चाहता हूं
कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बड़ा लवरा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में न हुआ न होगा। उनकी कोई भी बात ऐसी ठोस नहीं होती। हम तब भरोसा करेंगे, और हमारी कोई बुराई नहीं उनसे, हमारी भाजपा से कोई हमारी खेत नहीं काटी, और हम तो किसान हैं। हम अगर खेतबा में बीज फसल अच्छी नहीं होती तो बीज बदल देते हैं। मुख्यमंत्री जी ये बात समझ लें। अगर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और शिक्षा की व्यवस्था जो जो मांग हमारे जो जरूरी है जिले के लिए, अगर वो उस पर विचार नहीं करते, काम शुरू नहीं होता, तो जब हम खेत का बीज बदल सकते हैं तो किसानों ने ठान लिया मुख्यमंत्री जी। आप जो ये लालच दे रहे हैं, आप भी, जहां तक तिवारी जी मुझे लगता है कि लगातार भाजपा की जो आप एजेंट की तरह लगातार काम करने का काम करते। दुर्भाग्य है, मीडिया तो डांस करने का काम कर ही रही है। आपसे थोड़ा सा भरोसा था कि आप क्षेत्र या जिले के विकास के लिए बात करेंगे। पूछना मेरा काम नहीं, देखिए, प्रश्न आप पूछिए, लेकिन एजेंटों की तरह नहीं। कड़वे प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो लगातार आप ये बताइए कि वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ है, जबकि ये बात हम सत्ताधारी लोगों से भी करते हैं। हम उसके साथ हैं जो काम करेगा, इनसे रिश्तेदारी नहीं है हमारी, और न बुराई है। हम चाहते हैं भाजपा आज मेडिकल कॉलेज बना दे, नर्सिंग कॉलेज बना दे, अभी 3 महीने का टाइम है, हम भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। कोई दुश्मनी है हमारी? शिवराज सिंह जी ने क्या हमारा खेत काटा है, या संदीप जायसवाल ने कोई हमारा खेत काटा है? हाँ, ये जरूर है कि कटनी की जनता ने जो वोट दिया, उनसे उनकी 5 पीढ़ी सुधर गई। आप जानते हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, मुझे 4,500 रुपए महीने मानदेय मिलता। विधायक जी का मानदेय मालूम है आपको? कंप्यूटर चलाने वाले का पैसा मिलता है, बिजली बिल, बिजली फ्री है इनको, बंगला फ्री है, ट्रेन फ्री है, हवाई जहाज फ्री है। यहाँ तक कि विधायक जी को पूरे जीवन पेंशन मिल रहा है, और अगर विधायक जी चले जाएंगे तो हमारी बहू को भी पेंशन मिल रहा है। लेकिन कटनी की जनता को क्या मिला जिसने इनको यहाँ तक भेजा? हमें केवल बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया गया। हमने जिसके ऊपर भरोसा किया था, वोट इसलिए दिया था कि हम लोग जब बैल लाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पूंछ कैसी है, खुरी कैसी है, सिंगोटी कैसी है। हम खुरी देख के समझ जाते हैं कि बैल अच्छा चलेगा। नहीं, विधायक जी को हमने देखा था। विधायक जी हमारे लंबे चौड़े हैं, गोरे नारे हैं, बात अच्छी करते हैं, विकास का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है संगत को न नहीं। केवल मुड़वारा विधायक जी के बारे में, मैं मुड़वारा के विधायक की बात नहीं करता, चारों विधायकों को शर्माना चाहिए। उस कांग्रेसी विधायक को भी, मैं होता विधायक, एक जगह का विधायक होता, और एक बार अंधेरा किला खदरा में पड़ जाएगी तिवारी जी, तो बता दूंगा। विधायक जी भी कभी देखिए, मैंने आपको बताया ना, मेहरों के मोहल्ला में लड़के नहीं होते। कांग्रेस का विधायक चाय लेता, हमारे किसान नेता डॉक्टर सुनीलम विधायक हुए, मालूम है आपको उनके क्षेत्र का विकास? विधायक चाहे तो लात मार के काम करा सकता है। सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो विधायक के किसी काम को रोका जाए। विधायक निधि आज भी पड़ी हुई है, जितनी विधायक निधि पड़ी हुई है, विधायक जी मुझे न समझाने का काम करे। पारे से मैं बूढ़ी भई, भूरे पर गए मोरे केस, तेरा मुही कहानी बतावे खसमुदय संदेश। लगातार विधायक जी चाह ले तो जो अभी पिछली उनकी निधि रखी हुई है, जिसको वो पुनः पास करा रहे हैं, पुनः दूसरे कामों में चुनाव के टाइम लगाने का काम कर रहे हैं, उससे मेडिकल कॉलेज बन सकता है। लेकिन यहाँ चुनावी फायदा उठाने के लिए विधायक जी कह रहे हैं कि सांसद जी का घूंघटा नीचा है, और सांसद जी कह रहे हैं कि विधायक जी का घूंघटा नीचा है। हमको चेहरा किसी का देखने नहीं मिल रहा। आपने बात की सांसद, जो वही सांसद जिनको कटनी की जनता ने 4,92,000 कुछ वोटों से जिताया था, क्यों? कारण क्या था? एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी वोट देते हैं, और इतना देते हैं
कि मध्य प्रदेश में तो शायद ही कोई दूसरा सांसद इतने वोटों से जीता हो। खैर विकास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम खुद ही पहले चुनाव के टाइम पे पिट जाते हैं या चुनाव के टाइम पे। तिवारी जी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी शायद कम है। हम लोग चूंकि कटनी में व्यापारी लोग हैं और कटनी की जनता बहुत ही भोली। और एक जानकारी आपको दे दूं, आपकी कम उम्र है, मैं जब आपकी भाभी को लेने गया था तो ये भरोसा किया था कि आपकी भाभी माने कहना चाहिए कि बड़ी भोली बड़ी सज्जन, तमाम लोग यही सोच के लाते हैं कि अच्छे संतान होंगे, अच्छे विचार होंगे। हमको क्या मालूम था, हम बहू जब लाते हैं अपने लड़के के भी लिए लाते हैं तो ये सोच के लाते हैं कि हमारी बहू वंश चलाएगी, हमारे घर का इज्जत बनाएगी, हमारा सम्मान बढ़ाएगी। इसी तरीके से कटनी की जनता ने विधायक जी के ऊपर भरोसा किया, एक अच्छा बेटा समझा। केवल विधायक जी क्यों, महापौर जी और सांसद महोदय क्यों? देखिए, महापौर का काम है नाली नर्दा का। महापौर नाली नर्दा के आगे बढ़ेगा क्या? और जिसका खुद का पेट नहीं भर पा रहा है वो दूसरों का पेट भरेगा? कचड़ा खा रहे हैं, कचड़े की दलाली खा रहे हैं, पूरा शहर गंदगी में भरा हुआ है। जाके फॉरेस्टर ग्राउंड में देख लीजिए, मोदी जी और शिवराज जी की जो स्वच्छता अभियान योजना का तो स्वरूपा है, उसको देखना तो जाके बस स्टैंड में देख लीजिए, देखना है तो फॉरेस्ट ग्राउंड में देख लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो मंच का निर्माण हुआ है, मैं जब तक जिंदा हूं मुझे इनसे वोट नहीं चाहिए, लेकिन इन नौजवानों ने जो काम किया है मैं इनके लिए नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इनको समझ अच्छी दे, अधिकार मंच वालों को समझ अच्छी दे, एक रहे। और इनको भी बांटने का काम अभी राजनीतिक लोग करेंगे, लेकिन इन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि मैंने अपना पूरा जीवन इनके कारनामों से मैं परिचित हूँ, राजनीति वालों से। इसलिए बटे ना, अपने मुद्दे के ऊपर खड़े रहे, नेताओं की बातों में मत आए। और जब भी ये किसी जिले के किसी भी विकास के लिए, और रह गया पानी का जो आप कहते हैं, बैल कितने बुढ़ा हो जाए, अभी मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हुआ, अगर ये लोग हल जोतेंगे तो मचौका कर ही लूंगा। नहर का पानी कोई भी सरकार आ जाए, कमलनाथ की आ जाए या स्वराज सरकार आ जाए, अब की बार लात विधानसभा के गेट के ऊपर रखूंगा। और सरकार की औकात नहीं देखा कि वो सरकार पानी अगर हमको देने से मना कर देगी तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अब पहले तो हम अकेले थे, हम अकेले लड़ते थे, हमको लोग कोई यही नेता लोग कहा करते थे, अरे वो बंदर नचाने वाला है, वो फलाना है, वो ठिकाना है। लेकिन अब हमको लगता है एक अंदर से ज्वाला मिलती है कि कटनी के अंदर जो अधिकार मंच का एक गठन हुआ है, उससे उम्मीद जग रही है कि अब वास्तव में शहर का विकास होगा। और जब इन लोगों की ताकत मुझे मिलेगी तो मैं सरकार को हिलाने का काम करूंगा, ये अकेले नहीं, इनके साथ किसान संयुक्त मोर्चा। और जब डॉक्टर खान खड़ा होता है तो ये सरकार जानती है कि किसानों की पूंछ कितनी छोटी हो, 500 मीटर की होती है। तिवारी जी, ये बार बार भाजपा के एजेंटों की तरह बात मत करिए। और जो इस संगठन के लिए लगातार कुछ लोग, मैं भी थोड़े आप लोग की वजह से सीख गया हूँ, हम लोग तो किसान लोग हैं, ज्यादा मोबाइल चलाते नहीं। कुछ साथी लिख रहे थे कि जबराना बंद कराया गया, विचार ये था, विचार अधिकार मंच का नहीं था। ये बात मैंने कही थी कि अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि हम, मेरे बच्चे को मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना, इनके किसी भी शायद एक आध तो सदस्य होंगे इलाज कराने तो जाएंगे। देखिए, इलाज कराने के लिए हर सदस्य उसका सक्षम है। हम चाहते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाएगा, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो जाएगा, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हम उनके लिए कुछ करके गए, उनके लिए लड़े। इसलिए ये मंच का निर्माण हुआ है। हम इनके साथ अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे और क्षेत्र के और जिले के विकास के लिए लड़ेंगे। चलिए,
ये थी हमारी जन अधिकार मंच का छोटा सा परिचय और जन अधिकार मंच से मुलाकात। फिर किसी दिन किसी कुछ नए लोगों के साथ मिलकर बैठकर फिर कुछ चर्चाएं होंगी। नमस्कार।